फंक्शन एफ डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड को डोमेन भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। और फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पता है, पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स जो फंक्शन होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल पे पावर क्या होगा, होल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद ये भी दिया है कि फंक्शन जो है ना इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसा कंडीशन है, राइट। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस है पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, डिग्री 0 का हो सकता है, डिग्री 0। जैसे अगर पॉलिनोमियल डिग्री 0 का मीनिंग क्या, सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट इक्वल 6x माइनस कांस्टेंट, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ठीक है, 6 नहीं हो रहा, राइट। तो एक काम करते हैं, मीन्स जो हमारा पॉलिनोमियल है डिग्री 0 का नहीं होगा। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं पॉलिनोमियल को डिग्री 1 का ले लेते हैं। तो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स अगर डिग्री 1 का है तो कैसा दिखेगा, ax प्लस बी के फॉर्म में दिखेगा। चेक करते हैं कि क्या अगर पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है तो ऐसा कंडीशन हो सकता है क्या। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा इसलिए चेक करेंगे ना, यूजुअली यहाँ पे दिख रहा है ये वेरिएबल पे पावर जो है ना x है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एफ ऑफ एक्स है ना ये केवल डिग्री 1 का ही होगा। डिग्री 1 से बड़ा अगर पॉलिनोमियल हम लेंगे ना तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं आने वाला है। वो अभी मैं आपको चेक करके समझा देता हूँ। पहले मैं डिग्री 1 को चेक कर लेता हूँ कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ना देखिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी इक्वल 6x निगेटिव एक्स प्लस बी, ऐसा लिख दिया। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है a इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 6x माइनस एक्स माइनस बी। तो दिख रहा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल, राइट साइड में भी डिग्री 1 पॉलिनोमियल है। तो ये चलेगा, ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल। अगर हम डिग्री 2 का लेते हैं, अभी इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, मुझे तो लग रहा है भी एफ ऑफ एक्स असल में डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 को लेते हैं तो क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो ये एफ ऑफ एक्स है अगर डिग्री 2 का होता है, इट मीन्स किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये कुछ ऐसा हो जाता, ए एक्स स्क्वायर ओके बी एक्स प्लस सी माइनस 6x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। तो देख सकते हैं इसको हम लोग अगर क्या लिखेंगे, अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ए एक्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा टर्म, तो इसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू फिर से ये टर्म लिखना पड़ेगा। तो दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है डिग्री 4 का हो जा रहा है, जबकि राइट हैंड साइड क्या है अपना डिग्री 1 का है। तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल डिग्री 1 का ही होना चाहिए, डिग्री 2 डिग्री 3 का नहीं होगा। ये अब क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अपना एम क्या है, जब ये पता चल चुका कि पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है तो अपना एम है ए एंड बी को फाइंड करना, क्योंकि जब तक ए और बी नहीं मिलेगा हमें एफ ऑफ 17 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड किया जाए, तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी 6 माइनस एक्स माइनस बी। तो दोनों साइड के एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो क्या दो इक्वेशन मिल जाएगा हमें, राइट। देखिए क्या दो कंडीशन मिल रहा। पहला कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस ए, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ओके नाउ सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगा, ये देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगा, तो कांस्टेंट ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, दिस इज सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड कंडीशन से क्या पता चल रहा, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए प्लस 1 इंटू बी इक्वल 0। तो सेकेंड कंडीशन से
या तो a -1 होगा या b 0 के इक्वल होगा, ठीक है। आइदर a इज -1 और b 0। देखिए दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होने चाहिए, 1 भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और 2 भी एट अ टाइम सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए के टर्म्स में, तो यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है इजीली, ठीक है। चलिए देखिए क्या मिलता है, तो दिख रहा वी कैन राइट a+3 इंटू a-2 इक्वल 0। तो यहाँ से पता चला a क्या हो सकता है 2 और -3, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो सेकेंड रिलेशन है जिसमें a-1 है या b 0 है, तो कंफर्म हो गया कि a-1 नहीं होगा, क्योंकि अगर a-1 हुआ तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होने के लिए या तो a को 2 होना पड़ेगा या -3। अगर a-1 है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मीनिंग a-1 तो नहीं हो सकता। तो अब क्या बचा, b का 0 होना। अब b कन्फर्म्ड 0 हो चुका, ठीक है। जब b 0 हो चुका तो f(x) क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हमें पता है x क्या है, x इज पॉजिटिव नंबर, क्योंकि डोमेन देख सकते हैं डोमेन क्या है r+ है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो फर्स्ट रिलेशन है इस रिलेशन से a 2 होगा या -3 होगा। तो फिर यहाँ पे a -3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम a को -3x f(x) को -3x लिखेंगे, x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें f(x) निगेटिव मिलेगा, जबकि f का डोमेन कोडोमेन भी r+ है, निगेटिव तो है ही नहीं। तो इसका मीनिंग a को क्या नहीं लेना है, -3 नहीं लेना है, a को 2 के इक्वल लेना है। तो जब a 2 है तो f(x) क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो f(17) क्या हो जाएगा, इट्स 2 इंटू 17 34। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर होगा, ओके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।